नमस्ते दोस्तों। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक देश काफ़ी चर्चे में रहा। केप वर्डे। केप वर्डे के आसपास के देश हैं सेनेगल, द गाम्बिया, मॉरिटानिया इत्यादि। इस देश को और इसके आसपास के देश को विजुलाइज करने के लिए मुझे किसी भी मैप या ग्लोब की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप भी चाहते हैं आप भी ऐसे ही पूरे मैप को, सारे सॉवरेन देश को विजुलाइज कर पाएँ तो इस सीरीज़ को फॉलो करें। यह सीरीज़ 5 पार्ट की होने वाली है और इस पहले पार्ट में हम दी अमेरिकाज़ को कवर करने वाले हैं, द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। तो इससे पहले कि हम ये सीरीज़ स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ कि हम सब एक रफ वर्ल्ड मैप बनाना सीख जाएं। इससे आगे की जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। सो दिस इज़ आवर रफ वर्ल्ड मैप। अब हम अपने वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि है अमेरिका। अमेरिका में यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है सेंट्रल अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका। हम इसे 3 पार्ट में समझेंगे ताकि ये हमें काफ़ी हेल्प करे। और यहाँ पे है कैरेबियन, कैरेबियन वाला पार्ट है ये। यहाँ पे क्यूबा, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और काफ़ी सारी आइलैंड देश हैं। इन्हें हम अभी आगे समझेंगे। मैंने इन्हें आगे 3 अलग अलग पार्ट में बांट लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब हम कंट्रीज़ देखना स्टार्ट करते हैं। ये है कनाडा, ये है यूएस। दिस बोथ नेशंस डू नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ये दोनों इस कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशन है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में टॉप 10 के 4 सबसे लार्जेस्ट नेशन हैं, कनाडा, यूएस, साउथ अमेरिका के इस पार्ट में ब्राज़ील एंड इसके नीचे वाले पार्ट में अर्जेंटीना। ये पूरा पार्ट अर्जेंटीना नहीं है, यहाँ पे और 2 देश हैं, हम अभी देखने वाले हैं। अब हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, यह है कनाडा, यह है यूएस और यह है मैक्सिको। ये तीनों देशों से हम सभी फेमिलियर हैं। तो मैं होप करता हूँ नॉर्थ अमेरिका क्लियर है। हमारे यहाँ पे 3 देश हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे साउथ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिकन नेशन से भी हम काफ़ी फेमिलियर हैं, तो हमें नहीं रिमेंबर करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी। यहाँ पे 2 देश हैं, सूरीनामे एंड गयाना। ये दोनों देशों से हो सकता है आप फेमिलियर नहीं होंगे, तो इन्हें आप स्पेशली ध्यान रख सकते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे वेनेजुएला, यहाँ पे कोलंबिया, यहाँ पे इक्वाडर। हो सकता है आपको इक्वाडर भी नहीं मालूम हो, तो आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इक्वाडर का ही एक नेशन आइलैंड है गैलापागोस, जहाँ पे डार्विन ने जिसके ऊपर थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, आपने पढ़ा होगा, तो वो इक्वाडर का ही पार्ट है। इक्वाडर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है पेरू। पेरू के नीचे जाएं तो ये चिली शेप की ही है, चिले। चिले की साइड में है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी टॉप 10 में से वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशन है। अब अर्जेंटीना के यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगभग पैराग्वे है, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर कहीं एक और देश है, पैराग्वे से ही मिलता जुलता नाम है, उराग्वे या फिर उरुग्वे कह सकते हैं आप। और यहाँ पे है बोलीविया। आपने लिथियम ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना, ये तीनों देश मिलके वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स बनाते हैं। लिथियम जिसे हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये सभी बैटरी, आपके फ़ोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पार कर रहे हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को जोड़ने वाला देश यहाँ पे ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के यहाँ पे थोड़ा ऊपर देखेंगे, यहाँ पे है बलीज़, छोटा सा देश है, काफ़ी खूबसूरत है। बलीज़ के नीचे देखेंगे, यहाँ पे है एल सल्वाडोर। हो सकता है आपने किसी मूवी में सुन रखा हो इसका नाम। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है होंडुरस। होंडुरस के आगे जाएंगे तो यहाँ पे है निकारागुआ।
निकारागुआ इकलौता ऐसा देश है जहाँ के फ्रेश वाटर लेक में भी ओशियन वाले क्रिएचर्स पाए जाते हैं, मेरा मतलब है सॉल्ट वाटर वाले एनिमल्स। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका से आगे जाएंगे तो फिर से एक ऐसा देश आता है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी कॉमन है, पनामा। ये मैंने यहाँ पे इसीलिए गैप छोड़ रखा था क्योंकि ये पनामा कैनाल को दर्शाता है। पनामा कैनाल एक इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, और पनामा सेंट्रल अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। अब आगे हम देखने वाले हैं कैरेबियन। तो यहाँ यूएस का एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे हमें आइलैंड्स दिखेंगे। ये है बहामास। बहामास के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे है क्यूबा। क्यूबा से थोड़ा सा इधर राइट में देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा ऐसा हेती, और हेती से ही जुड़ा हुआ देश है डोमिनिकन रिपब्लिक। अभी मैं आपको इसके बारे में एक खास बताने वाला हूँ आगे। यह है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसे ध्यान रखिएगा। यह है हेती। अब यहाँ पे हम काफ़ी सारे आइलैंड्स देखने वाले हैं। ये यहाँ पे लगभग वेनेजुएला है। वेनेजुएला के ऊपर काफ़ी सारे देश हैं, इसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये हम यहाँ पे दोबारा से एक साउथ अमेरिका और क्यूबा बना लेते हैं, और यहाँ क्यूबा। वेनेजुएला के जस्ट ऊपर है यहाँ पे ट्रिनिडाड एंड टोबागो। आपने सुना होगा यहाँ के प्रेसिडेंट ने क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी बार मुद्दा उठाया था, तो वो ट्रिनिडाड एंड टोबागो के ही थे। इसके ऊपर है हमारा ग्रेनाडा। ग्रेनाडा के राइट में है बारबाडोस। फिर यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ पे है सेंट किट्स एंड नेविस, और इसके बगल में है एंटीगुआ एंड बारबाडुआ। ये था सेंट किट्स एंड नेविस। इसके नीचे देखेंगे तो ये है डोमिनिका। आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे बात किया था डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये डोमिनिका है, दोनों में कंफ्यूज ना होए। इसके नीचे है सेंट किट्स। सेंट किट्स। सेंट किट्स के नीचे है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। ये सेंट किट्स नहीं है, ये सेंट लूसिया है। यहाँ पे है सेंट किट्स एंड नेविस। तो आप 3 देश ऐसे नाम याद रख सकते हैं, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। ग्रेनाडाइंस के जस्ट नीचे है यहाँ पे ग्रेनाडा, ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ये काफ़ी चर्चा में रहता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और यहाँ पे है बारबाडोस। बारबाडोस कंफ्यूज ना होए क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये है एंटीगुआ एंड बारबाडुआ। ये बारबाडुआ है, ये बारबाडोस है। अब इस पूरे इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ एक सॉवरेन देश रहता है, उसका नाम आप गेस कर सकते हैं। कैरेबियन में ही है वो, क्यूबा के नीचे। तो मैं बता दूं वो यहाँ पे है लगभग, इसका नाम है जमाइका। यहीं से हमारे उसन बोल्ट थे। अब हम काउंट कर लेते हैं हमारे टोटल कितने कंट्रीज़ हो गए। टोटल 35 सॉवरेन नेशन होने चाहिए। 3 हमने नॉर्थ अमेरिका में देख लिए थे। साउथ अमेरिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेंट्रल अमेरिका में देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कैरेबियन में देख लेंगे, एक बहामास, क्यूबा, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका। 1 2 3 4 5। बाकी हम छोटे छोटे आइलैंड वाले देश ले लेते हैं।
1 ट्रिनिडाड एंड टोबागो, 2 ग्रेनाडा, 3 बारबाडोस, 4 सेंट लूसिया, 5 सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, 6 डोमिनिका, 7 एंटीगुआ एंड बारबाडुआ, 8 सेंट किट्स एंड नेविस। इनको ऐड कर लेते हैं। 12 3 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 और 8 35। तो ये हमारे सारे 35 सॉवरेन नेशन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कवर हो गए। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? आशा करता हूँ यह आपकी मदद करेगी। अगले पार्ट में हम तो एशिया कवर करने वाले हैं और मैं आपको रिवीजन को कैसे शेड्यूल करना है ये भी बताऊँगा। धन्यवाद।